इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा था, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। इस प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, फिर से देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपने प्रमेय पढ़ा था, इसको सिद्ध भी किया था हमने। तो इसमें क्या है कि अगर दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी है मान लो, एक त्रिभुज पीक्यूआर है, त्रिभुज के नाम बदल भी सकते हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ये देखिए त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के आगे यहाँ ए लगा हुआ है। ए का मतलब मैंने बताया था एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो अगर ए ब्रैकेट त्रिभुज एबीसी लिखे हो, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और ए ब्रैकेट त्रिभुज पीक्यूआर लिखे हो मतलब त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात, बटा मतलब क्या होता है? अनुपात किसके बराबर होता है? उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। जैसे इसकी भुजा AB है तो उसके संगत इसकी भुजा PQ है। तो देखिए इस त्रिभुज की भुजा AB के संगत इस त्रिभुज की भुजा PQ है, तो AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। और अगर ये वाली भुजा लेते हो, BC के संगत QR है, तो BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर। या फिर अगर तीसरी भुजा लेते हो AC स्क्वायर बटे इसकी तीसरी भुजा PR स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। ये प्रमेय है, इसी प्रमेय पे डिपेंड आपका प्रश्न संग्रह 1.4 है। 1.4 के सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये प्रमेय तभी लागू होगा जब दोनों त्रिभुज समरूप हो। अगर त्रिभुज दोनों समरूप नहीं है तो फिर ये प्रमेय लागू नहीं होगा। तो दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए? समरूप। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है दो समरूप त्रिभुजों, मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात दिया है 3:5, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.4 का पहला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है। तो पहले बोला दो समरूप त्रिभुज, इसका मतलब माना, देखिए यहाँ पे मान लिया, माना दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा पीक्यूआर है और दोनों समरूप है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में त्रिभुज नहीं दिया है तो हमने यहाँ पे त्रिभुज मान लिया कि माना एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा पीक्यूआर है और उनके वो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। यहाँ लिखा हुआ है, तो दोनों के बीच से समरूप का निशान है। आप जानते हो त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के बीच में ए निशान क्या बना हुआ? समरूप का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा त्रिभुज बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो ये देखिए 3:5, तो मान लेते हैं पहला जो त्रिभुज है वो छोटा है, दूसरा त्रिभुज जो है वो बड़ा है। तो त्रिभुज एबीसी छोटा त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज पीक्यूआर बड़ा त्रिभुज मान लेते हैं। तो उसकी त्रिभुज एबीसी की कोई भी एक भुजा का अनुपात 3 है और त्रिभुज पीक्यूआर की एक भुजा का अनुपात 5 है। अब माना समान गुणज x है, क्योंकि अनुपात को हटाने के लिए हम क्या समान गुणज मानते हैं, तो माना समान गुणज x है। तो अगर इसकी त्रिभुज एबीसी की भुजा AB लिया, उसका मान हो जाएगा 3x। तो त्रिभुज पीक्यूआर AB के संगत त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा PQ होगी, तो PQ का मान कितना हो जाएगा? 5x। तो त्रिभुज की भुजाएं हमें पता है और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात अभी जस्ट पर में पढ़ा आपने कि AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। अब वहां 3 था, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। पर हमें एक की जरूरत है, तो हम तीनों नहीं लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पीक्यूआर बराबर त्रिभुज एबीसी की भुजा का स्क्वायर बटे त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा PQ का स्क्वायर। अब मान रखना, देखिए AB का मान 3x का स्क्वायर, PQ का मान 5x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर कट जाएगा तो 9/25 आएगा। इस तरीके से उनकी भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:25। इसी तरीके से दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बॉक्स टाइप का देखिए, ये त्रिभुज एबीसी समरूप, इसमें देखिए लिखा है त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर के समरूप है और AB अनुपात PQ दिया है 2:3, तो चौखटों को पूरा कीजिए। अब देखिए एक सेम पहले क्वेश्चन जैसा है, इसमें भी भुजाओं का अनुपात दिया था, इसमें भी भुजाओं का अनुपात दिया है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो वही सेम हो गया, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर हो जाएगा। तो एकदम सेम पहले क्वेश्चन जैसा, बस फर्क यह है कि उसमें नाम नहीं दिया था त्रिभुज का, यहाँ पे त्रिभुज का नाम दिया हुआ है। जो त्रिभुज का नाम दिया है उसको वहां पर लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा PQ
स्क्वायर। अब मान रख देंगे, देखिए ए बी बटे पी क्यू का मान कितना है 2/3, तो 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। बेस्ट होगा कि यहाँ 2/3 पूरे का स्क्वायर लिखते, लेकिन अब बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है तो ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया त्रिभुज पीक्यूआर दिया हुआ। अब की बार एरिया दिया है तो हमें निम्नलिखित रिक्त चौखटों को पूरा करना है। अब देखिए एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पीक्यूआर क्या होगा, कितना दिया हुआ है। एरिया त्रिभुज एबीसी का मान 80 दिया है, एरिया त्रिभुज पीक्यूआर का मान 125 दिया है, और ये किसके बराबर होगा। तो आप इसको काट के चेक कर लीजिए, ये किसके बराबर होगा। इसको काटिए, 80 को काटेंगे, 80 को जब आप काटोगे 5 से तो आएगा 16, और 125 को काटोगे 5 से तो आएगा कितना 5 दूना 10, 5 पचे 25 आ जाएगा। तो देख लीजिए एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पीक्यूआर, तो एरिया त्रिभुज एबीसी का मान 80, एरिया त्रिभुज पीक्यूआर का मान 125 है। इसको 5 से कटेगा तो 5 से काटे, अब नहीं कटेगा तो इस पे छोड़ दिया। तो अब देखिए ये जो 16/25 मान आया है, किसका मान आया है, ये एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पीक्यूआर का आया है। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है एबी बटे पीक्यू का मान कितना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसने संकेत में समझाया है कि एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पीक्यूआर बराबर होगा AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसका मान 80/125 है, जिसको काटने के बाद 16/25 आया, मतलब AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर का मान कितना आएगा 16/25 आएगा। तो जब AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर का मान 16/25 आएगा तो वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो AB स्क्वायर का AB आएगा, PQ स्क्वायर का PQ, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। तो इस तरीके से AB बटे PQ का मान कितना आएगा 4/5। तो ये देखिए एकदम शॉर्टकट दिया है, यहाँ डायरेक्ट मान लिखना है, AB बटे PQ का मान 4/5। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR 9 गुणे एरिया त्रिभुज PQR बराबर 16 गुणे एरिया त्रिभुज LMN, ये QR बराबर 20, तो MN का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे भी देखिए दोनों त्रिभुज समरूप है, पहले समरूप होना जरूरी है तभी ये प्रमेय लगेगा। उसके बाद ये दिया गया है 9 गुणे एरिया त्रिभुज PQR बराबर 16 गुणे एरिया त्रिभुज LMN। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका एरिया त्रिभुज LMN है, ध्यान से देखिए एरिया त्रिभुज LMN का यहाँ गुणा है, बराबर किधर आएगा तो यहाँ भाग में आएगा, और 9 का यहाँ गुणा है, बराबर किधर आएगा तो इधर भाग में आएगा। लेकिन इसने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। इसने क्या किया है, एरिया त्रिभुज PQR को इस तरफ लेके आए हैं, ध्यान से समझना जरा, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। एरिया त्रिभुज LMN पहले से ही यहाँ पे है, और इसके बटे में आ जाएगा एरिया त्रिभुज PQR, और 16 उधर जाएगा 9 के बटे में आ जाएगा। तो PQR इधर लाओगे तो गुणा है, इधर आके भाग में आएगा, नीचे आ जाएगा, और 16 यहाँ गुणा में है, उधर जाएगा तो 9 के नीचे आ जाएगा। तो एरिया त्रिभुज LMN बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर 9/16। ये देखिए यही एक लाइन एक्स्ट्रा थी, बाकी सब वैसे ही है। तो उनके फिर से समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो MN और QR ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ QR दिया हुआ था, MN निकालना था। लेकिन ध्यान रखिए MN के संगत MN स्क्वायर QR के संगत, देख लीजिए LMN त्रिभुज की भुजा MN होगी तो उसके संगत इसका QR भुजा होगी, तो MN स्क्वायर बटे QR स्क्वायर। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो MN बटे QR, देखिए यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, MN बटे QR बराबर कितना आएगा 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। और फिर यहाँ पे QR का मान दिया हुआ है, QR का मान 20 दिया है तो QR का मान 20 रख दिया। फिर तिर्यक गुणा करेंगे। अब यहाँ तिर्यक गुणा नहीं किया है, डायरेक्ट कर दिया उसने, पर आप यहाँ तिर्यक गुणा कर लेना पहले। 4 गुणे MN बराबर 20 गुणे 3, देखिए 4 गुणे MN बराबर 20 गुणे 3, फिर 4 का उधर जाके भाग हो जाएगा, 20 गुणे 3 भागे 4, तो एक काटेंगे तो 4 पच्चे 20, 5 तिया 15, MN का मान 15 आएगा। इसको आप और थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों दिए गए हैं। छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेमी, तो बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई ये भी सेम है। देखिए दो समरूप त्रिभुज है, तो माना एक त्रिभुज ABC है, दूसरा PQR है। ओके, ABC या PQR से बड़ा है, मतलब ABC को बड़ा मान लिया, PQR को छोटा मान लिया।
तो ये जो एबीसी को बड़ा माना तो एबीसी का क्षेत्रफल 225 ले लेंगे, और पीक्यूआर को छोटा माना तो पीक्यूआर का क्षेत्रफल 81 ले लेंगे। तो जब ये बड़ी भुजा है तो यहाँ देखिए बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा दी गई है 12 सेमी, तो छोटा त्रिभुज कौन है? पीक्यूआर। तो पीक्यूआर की भुजा पीक्यू समझो, दिया है 12, तो पीक्यूआर की भुजा पीक्यू 12, और बड़े त्रिभुज की भुजा निकालना है। बड़ा त्रिभुज कौन है? एबीसी। एबीसी की भुजा एबी हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एबी हमें क्या करना है? निकालना है। तो वही फिर से तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पीक्यूआर बराबर त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी का स्क्वायर बटे त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा पीक्यू का स्क्वायर। अब ये देखिए इनका मान पता है, इसका मान 225, इसका मान 81, एबी का मान निकालना है, पीक्यू का मान दिया है 12, पीक्यू का मान कितना दिया है? 12 का स्क्वायर। आप चाहे तो रहने दो, बाद में भी रख सकते हो मान, उससे कोई फर्क नहीं। ये दोनों मान रख दो, इसको बाद में रखो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, अभी रख लो दोस्त। अब इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो देखिए 225 का वर्गमूल 15 आएगा, 81 का वर्गमूल 9 आएगा। जिसके ऊपर वर्ग नहीं लगा रहता उसका वर्गमूल लिया जाता है। ये दोनों के ऊपर वर्ग नहीं लगा तो 225 का वर्गमूल 15, 81 का वर्गमूल 9। अब जिसके ऊपर वर्ग लगा वर्ग हट जाएगा, एबी स्क्वायर का वर्ग हटेगा एबी, 12 का स्क्वायर का 12, फिर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 9 गुणे एबी बराबर 15 गुणे 12, यहाँ चाहे तो आप स्टेप बढ़ा लो, 9 गुणे एबी बराबर 15 गुणे 12, फिर 9 का उधर जाके भाग हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे भी आप कर सकते हो, एक स्टेप यहाँ बढ़ा सकते हो, 4 गुणे mn बराबर 3 गुणे 20, बराबर कि नहीं? फिर ये बाद में जाके उधर 20 गुणे 3 लिखा है, उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे ये देखिए 4 गुणे mn बराबर तिर्यक गुणा 4 गुणे mn बराबर 20 गुणे 3, 3 गुणे 20 सही था। तो इस तरीके से छठवां क्वेश्चन देखिए। छठवां क्वेश्चन में पहले तो एक चेंज कर लीजिए, यहाँ पे छठवें क्वेश्चन में आपको इस टेक्स्ट बुक में यहाँ 4:7 दिया है, उसको बदल के 1:2 बना दीजिए। ओके, तो समबाहु त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ, दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज डीईएफ, और दोनों समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, दोनों त्रिभुज समबाहु, एबी समबाहु त्रिभुज है, एबी समबाहु त्रिभुज है। आपकी बार यहाँ समरूप नहीं बोला है, समबाहु त्रिभुज बोला है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, एक भुजा दिया है, दूसरी भुजा निकालना है। तो अभी पहली बार ऐसा है, 5 क्वेश्चन में हमें दोनों त्रिभुज समरूप दिया था, छठवां क्वेश्चन ऐसा इसमें समरूप नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, तो उसका प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों मान 60-60 के होंगे। और त्रिभुज डीईएफ भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो उसका भी कोण सब 60 अंश होगा। इसका मतलब त्रिभुज एबीसी की भी कोण 60 अंश है, त्रिभुज डीईएफ के भी कोण 60 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो एबीसी के भी तीनों कोण 60-60 के होंगे, डीईएफ के भी तीनों कोण 60-60 के होंगे। अब त्रिभुज एबी, अब दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएं, कैसे? त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ में कोण ए कोण डी के बराबर होगा। त्रिभुज एबीसी का कोण ए कोण डी के बराबर होगा, क्योंकि 60 अंश का है। कोण बी भी कोण ई के बराबर होगा, क्योंकि 60 अंश का है। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, समरूपता की कोको कसौटी से। तो पहले आपको ये समरूप दिखाना जरूरी है। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय लगा लेंगे। एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज डीईएफ बराबर एबी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। अब मान रखेंगे, ये देखिए एरिया त्रिभुज एबीसी डीईएफ का अनुपात 1:2 दिया है, एबी का मान 4 दिया है, और हमें डी का मान निकालना है। डीई का मान क्या करना है, निकालना है। इसको थोड़ा बना देता हूं, यहां लिख देता हूं। डीई का मान क्या करना है, निकालना है। तो देखिए इसमें आपको ये मान रख देना है। एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज डीईएफ का मान कितना है, 1:2 है। देखिए यहीं पे दिया हुआ है, एरिया त्रिभुज एबीसी अनुपात एरिया त्रिभुज डीईएफ कितना 1:2 है। तो इसकी जगह पे 1/2 रख दिया, और एबी का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर बटे डी का मान हमें निकालना है, तो डी स्क्वायर ऐसे रहेगा। फिर तिर्यक गुणा करेंगे, डी स्क्वायर का 1 से गुणा होगा डी स्क्वायर, और 4 स्क्वायर गुणे 2 होगा। अब चाहे आप यहाँ एक स्टेप बढ़ा लो, 1/2 बराबर 16 बटे डी स्क्वायर लिख लो। अब इसने क्या किया है, यहाँ डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लिया है। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो इधर देखिए करड़ी, ये देखिए डी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इसको 16 ही लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा।
मैं इसको जाने दीजिए, चलेगा। 4 स्क्वायर भी रहने दो। ये देखिए 4 स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, 4 स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 और 2, तो 4 की जोड़ी बन गई, 4 तो बाहर हो जाएगा, 2 की जोड़ी नहीं बनी तो 2 अंदर रह जाएगा। चेक कर लीजिए, डी स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का जब देखिए डी स्क्वायर है, सॉरी, तो यहां से हम डी निकालेंगे। मैं इधर थोड़ा कर देता हूं, यहां कर देता हूं। डी बराबर, ये देखिए सरणी में 4 के स्क्वायर को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं 2 बार, और गुणे 2। ये देखिए ये जोड़ी बन गई, तो जोड़ी में से 4 बाहर हो जाएगा, 2 की जोड़ी नहीं बनी तो 2 अंदर रह जाएगा। इस तरीके से डी बराबर आ जाएगा 4 करणी में 2। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, ये भी बॉक्स टाइप का है। आकृति में रेख PQ समांतर डी, यदि ये देखिए PQ जो है वह DE के समांतर है, यदि एरिया त्रिभुज PQF 20 वर्ग इकाई है, PF बराबर 2DP हो, तो एरिया त्रिभुज DPQE ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। मतलब हमें इस त्रिभुज का एरिया दिया है, देखिए FPQ का एरिया दिया है, और ये जो चतुर्भुज है ना, इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है। ये देखिए छोटा वाला जो त्रिभुज है FPQ, इस त्रिभुज का एरिया दिया गया है कितना, 20। PQF का एरिया कितना दिया है, 20। और हमें ये जो चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज DPQE, इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसमें बॉक्स भरना है। ये देखिए पहले बोला एरिया त्रिभुज PQF कितना दिया है, एरिया त्रिभुज PQF 20 वर्ग इकाई दिया है। PF बराबर 2DP दिया है, देखिए PF बराबर 2DP। अब हम DP को अगर x मान लें, देखिए DP को अगर x मान लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए अगर DP को x मानोगे तो यहाँ लिखा PF बराबर 2DP। ध्यान से देखिए, DP को अगर x मान लीजिए तो PF बराबर 2DP है, तो DP की जगह अगर आप x रखोगे तो 2x हो जाएगा। ये देखिए DP का मान x है, तो DP का मान x रख दो तो 2x हो जाएगा, मतलब PF का मान कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए DP का मान x माना तो PF कितना हो गया, 2x। जब ये 2x हो गया, तब ये 2x और x जोड़ेंगे तो ये पूरा DF कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये DF निकालेंगे, इधर से देखिए DF निकालेंगे, DF तो DP प्लस PF, देखिए DP प्लस, यहाँ आएगा, मैं रेड पेन से लिखता हूँ, DP प्लस PF, और DP का मान कितना है x, और PF का मान 2x, x प्लस 2x, और जोड़ेंगे तो 3x। अब त्रिभुज FD और त्रिभुज FPQ, ये देखिए 2 त्रिभुज बन रहा है, एक FD, ये देखिए बड़ा वाला FDE और दूसरा FPQ। एक बड़ा त्रिभुज FDE लिया, दूसरा छोटा त्रिभुज FPQ लिया। इसमें देखिए कोण D कोण P के बराबर रहेगा संगत कोण, और कोण E कोण Q के बराबर रहेगा संगत कोण। तो वही यहाँ लिखा है, कोण FDE किसके सर्वांग होगा, कोण FDE सर्वांग होगा कोण FPQ के, कोण FPQ के। ऐसे कोण FED किसके सर्वांग सम होगा, देखिए ये दोनों संगत कोण है, ऐसे ये दोनों भी संगत कोण है। कोण FED किसके सर्वांग सम होगा, कोण FQP के, कोण FQP दोनों संगत कोण है, इसलिए कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। FDE और FPQ, ये छोटा त्रिभुज FDQ और ये FDE दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे कोको कसौटी से। और जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से उनकी संगत भुजाओं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं देखिए कौन कौन सी है, पहले FDE लिया है, FDE मतलब बड़ा वाला त्रिभुज लिया है, FDE की भुजा FD होगी, और तो यहाँ पे देखिए ये आपका FDE की भुजा FD का स्क्वायर, और FPQ मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज की भुजा FP होगी, यहाँ पे FP का स्क्वायर। चेक कर लीजिए, बड़े त्रिभुज की भुजा FD और छोटे त्रिभुज की भुजा FP। अब FD का मान कितना है, यहाँ से देखिए FD का मान, यहाँ से DF या FD ये देख लीजिए, 2x और 3 मिला के 3x था, तो FD का मान 3x, उसके ऊपर स्क्वायर, और FP का मान कितना था, 2x का स्क्वायर।
3x का स्क्वायर होगा तो देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर कट जाएगा तो 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि x कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जरा एरिया त्रिभुज FDE बराबर, ये जो है ना ये 9/4 तो है ही, ध्यान ये लाइन जरा समझना। एरिया त्रिभुज FDE बराबर 9/4, ये जो है ना भाग है उधर जाके 9/4 के साथ गुणा हो जाएगा। देखिए अभी केवल ये इतना ही समझिए, एरिया त्रिभुज FDE बटे एरिया त्रिभुज FPQ बराबर 9/4 है। तो एरिया त्रिभुज FDE बराबर 9/4 और ये इधर भाग में उधर जाके गुणा में चला जाएगा। 9/4 गुणे FPQ का एरिया दिया है, यहाँ देखिए FPQ का एरिया कितना दिया है 20, ये हो जाएगा 20। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 5 आएगा, 5 9 45, ये 45 आ जाएगा। ओके 45 वर्ग इकाई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए अब हमें ये देखिए ये पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 पता चल गया। अब पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 है, छोटे त्रिभुज का 20 है। 45 में से अगर 20 घटा दोगे तो यहाँ देखिए एरिया चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का एरिया निकालना है, तो पूरे बड़ा त्रिभुज माइनस छोटा त्रिभुज। ध्यान से देखिए ये चतुर्भुज का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पूरे बड़े त्रिभुज में से ये छोटे त्रिभुज को निकाल दो तो ये चतुर्भुज का एरिया मिलेगा। एरिया त्रिभुज FDE माइनस एरिया त्रिभुज FPQ। FDE का एरिया 45 आया है, FPQ का पहले से ही 20 दिया है, यहाँ आंसर आ जाएगा 25। इस तरीके से प्रश्न संख्या 1.4 खत्म होता है।